हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं स्पेलिंग्स। जैसा आप जानते हैं, हर लेक्चर में हम 25 वर्ड्स को स्पेल करते हैं, उनके मीनिंग बताते हैं और उनकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते हैं। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरे साथ साथ नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा। चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड हम डिस्कस करेंगे हॉरेंडस। हॉरेंडस की बात करें, वेरी अनप्लीजेंट या एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट कोई चीज होती है तब उसको कहते हैं आप हॉरेंडस। और हॉरेंडस का हिंदी मीनिंग होता है डरावना। क्लियर? और देखिए, वर्ड की नेचर की बात करें तो वर्ड डेफिनेटली क्या है? वर्ड है एडजेक्टिव। कह दीजिए आप डरावना या एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास होरिजोनेंट। होरिजोनेंट की बात करें, वर्ड एडजेक्टिव की तरह होता है। जब कोई साउंड आपको दिखती है एकदम हार्श और अगली साउंड होती है, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं होरिजोनेंट। और ये जो वर्ड है ये भी एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं। कह दीजिए आप हैविंग अ हार्श अगली साउंड। होरिसोनेंट। होरिसोनेंट के बाद एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है जिसको आप कहते हैं हिचकी। और हिचकी के लिए इंग्लिश में आप वर्ड यूज करते हैं हिकअप। क्या? हिकअप। वर्ड नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज किया जाता है। चलिए, सही स्पेलिंग ही मैंने लिख दी, HICCUP, हिकअप। नेक्स्ट वर्ड है, कई बार आप सुनते हैं कोई जघन्य अपराध या घृणित अपराध, तो वहां आप यूज करते हैं हीनस क्राइम। क्लियर? तो वर्ड क्या है देख लेते हैं, क्या स्पेलिंग होगी उसकी। हीनस एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं और आप हिंदी में कहते हैं जघन्य। तो हीनस क्राइम से आप याद रख लीजिए, कोई अलग तरह का एक घृणित अगर कोई अपराध होता है तो उस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं, घृणित या जघन्य के सेंस में। क्लियर? और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेट। हेट में अगर हम एबल जोड़ दें, यानी हेट यानी घृणा, और घृणा लायक कोई चीज हो जाए या घृणास्पद हो जाए, तब क्या स्पेलिंग आपकी बनेगी? HATEABLE या HATABLE। क्लियर? और या चलिए दो स्पेलिंग लिख देता हूं, हेटेबल। और हेटेबल की बात करें तो आप कह दीजिए इसको घृणास्पद, और जो वर्ड होगा ये होगा आपका एडजेक्टिव, घृणास्पद। क्लियर? चलिए सही स्पेलिंग देख लेते हैं। हॉरेंडस की बात करें तो HORRENDOUS इसमें आपको मिल जाता है, HORRENDOUS। पहली स्पेलिंग ये आपकी सही है। हॉरिजोनेंट की बात करें तो HORRISO, और आगे आपको ध्यान ये रखना है कि यहां पर होता है NANT नहीं होता। हिकअप में डबल सी आपको ध्यान रखना है, HICCUP। और हीनस में कई बार हम गलती कर जाते हैं, हीनस में होता है HEI, IE नहीं होता, EI होता है हीनस में। और हेटेबल में हेट लिखिए और उसमें सीधा सा आप एबल जोड़ दीजिएगा, तो ई यहां पर ड्रॉप नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हैबिट। और हैबिट से एक वर्ड आपका बन जाता है। हैबिट होती है कोई आदत, लेकिन जब हैबिट से बनने वाला एक दूसरा वर्ड हैबिटॉट है, तो हैबिटॉट की बात करते हैं तो उसका आदत से कोई मतलब नहीं होता। कोई भी एनिमल या कोई बर्ड कहीं जो उसका नेचुरल लिविंग प्लेस होता है उसको हम कहते हैं हैबिटॉट।
इसके लिए हिंदी में आप वर्ड यूज करते हैं वास या आवास। कोई ड्वेलिंग प्लेस आप कह दीजिएगा, तो वर्ड है आपके पास हैबिटाट। और देखिए वर्ड की नेचर की बात करें, नाउन होगा डेफिनेटली। ड्वेलिंग प्लेस आप यहां कह सकते हैं, और आप कहिए हिंदी में वास या आवास। क्लियर, यानी नेचुरल ड्वेलिंग प्लेस। नेक्स्ट वर्ड है हैकनीड। हैकनीड क्या होता है, जिसको आप कहते हैं बिल्कुल रिपीटेड हो गया, बैनल हो गया, ट्राइट हो गया, यानी जो घिसा पिटा होता है, कोई घिसी पिटी लैंग्वेज होती है, तो उसके सेंस में हम वर्ड यूज करते हैं हैकनीड। HACKNEYED और HACKNAYED, हैकनीड। और वर्ड देखिए आप यूज करते हैं एडजेक्टिव की तरह, ट्राइट इसका सिनोनिम आपको मिल जाता है, या आप बैनल कह सकते हैं, BANAL, बैनल। और बैनल के साथ में आप कह दीजिए रिपीटेड टू ऑफन, या आप कह दीजिए घिसा पिटा। कोई चीज बार बार रिपीट होती है, उसके लिए आप घिसा पिटा वर्ड यूज करते हैं। कोई व्यक्ति अगर बिल्कुल मरियल होता है, उसके लिए आप वर्ड कई बार यूज करते हैं लैंकी या स्किनी या बोनी आप यूज करते हैं। और इसी क्रम में आपको वर्ड मिल जाता है हगार्ड, HAGGARD और HAGGERD। देख लीजिएगा सही स्पेलिंग क्या होगी हैगार्ड की। और हैगार्ड जो वर्ड है वो आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, और आप कह दीजिए स्किनी। क्लियर, और यानी दुबला पतला आप कह दीजिए, या मरियल कह दीजिए। मरियल के सेंस में दुबला पतला तो बिल्कुल कई बार पॉजिटिव सा टर्म लगता है दुबला पतला, लेकिन मरियल जो है वो नेगेटिव टर्म हो जाता है। या बोनी आप कह दीजिए, बोन से बनने वाला, बिल्कुल जिसमें केवल बोन से दिखाई दे वहां बोनी हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हेल्सियोन। हेल्सियोन, और हेल्सियोन की बात करें, हेल्सियोन हम यूज करते हैं बिल्कुल काम एंड पीसफुल, जहां हम कहते हैं ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल और हेल्सियोन होता है, यानी आप धीरज धीर कह सकते हैं अगर हिंदी की बात करें। हेल्सियोन, और हेल्सियोन की अगर बात करें तो बिल्कुल काम कह लीजिए, और ट्रैंक्विल बड़ा प्यारा सा वर्ड आपको मिल जाता है, ट्रैंक्विल कह लीजिए, या पीसफुल आप कह सकते हैं। क्या पीसफुल भी कह सकते हैं, काम, ट्रैंक्विल और पीसफुल। और देखिए पीसफुल और काम की बात है तो वर्ड जो होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, हेल्सियोन। और हेल्सियोन के बाद नेक्स्ट वर्ड हम डिस्कस करेंगे हैपहजार्डली। हैपहजार्ड की बात करें तो हैपहजार्ड आप कहते हैं कोई चीज जब आपको बाई चांस मिल जाती है, बाई चांस आपसे कोई टकरा जाता है, तब आप हैपहजार्ड यूज करते हैं। ये जो वर्ड है देखिए LY लगा हुआ है, तो डेफिनेटली ये वर्ड मोस्ट प्रोबेबली एडवर्ब होगा। हैपहजार्डली एडवर्ब नहीं होगा, एडवर्ब होगा। और हैपहजार्डी की बात करें तो आप लिख दीजिए विदाउट केयर, विदाउट केयर, या बाई चांस, यानी संयोग से। क्लियर, तो चलिए फ्रेंड्स सही स्पेलिंग देख लेते हैं। हैबिटॉट की बात करें तो हैबिट में क्या करना है, आपको AT लगा देना है, कुछ और सिंपल काम नहीं, कुछ और काम नहीं करना है। HABIT हैबिट लिख दिए और AT इसमें ऐड कर दीजिएगा। हैकनीड की बात करें तो HACKNEYED सही स्पेलिंग हो जाती है, HACKNEYED।
HACKNEYED, हैकनीड। और हैकनीड के बाद हैगार्ड की बात करें तो इसमें दोनों जगह आपके पास ए आता है, HAGGARD। और हेल्सियन में हो जाता है HALCYON, HALCYON, हेल्सियन। और हैप्पजार्ड की बात करें तो HAPHAZARD और LY। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है एक हर्डल। आपने सुना है हर्डल क्या होता है? कोई बाधा होती है, लेकिन उसी के जैसा एक मिलता जुलता वर्ड है हर्टल। हर्टल की बात करें, जब आप जोर से धक्का लगाते हैं, जोर से किसी चीज को फेंक देते हैं, मूव फोर्सफुली, उस सेंस में आप यूज करते हैं वर्ड को, हर्टल को। HURTLE, HURTL और HURTALE, ये वर्ब की तरह यूज करते हैं हम। और आप कह दीजिए मूव फोर्सफुली। फोर्सफुली की स्पेलिंग देख लीजिएगा, ई आएगा कि इसमें नहीं आएगा, यानी जोर से फेंकने के सेंस में आप इसको यूज करते हैं, जोर से फेंकना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हाउटर। हाउटर हम यूज करते हैं प्राइड के सेंस में या हॉटीनेस के सेंस में, यानी आप हिंदी में बात करें तो अभिमान, इसको हम कह सकते हैं हाउटर। और प्राइड और अगर हम अभिमान की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो वर्ड है ये कहां जाएगा? ये नाउन की तरह यूज होगा, नाउन में जाएगा, प्राइड या हॉटीनेस। और हिंदी में आप कहते हैं अभिमान। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड है, हमने पढ़ा था अभी हियर से। तो हियर से में भी देखिए एक दूसरा हियर से हमने पढ़ा अभी, लेकिन यहां जो हियर से है उसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, HEAR और SAY, हियर से। क्लियर? हियर से की बात करें तो कोई आपकी जो र्यूमर होती है, जिसको आप अफवाह कहते हैं या गॉसिप आप यूज करते हैं, अफवाह के सेंस में आप हियर से को यूज करते हैं। दूसरे हियर से की क्या मीनिंग था, एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, इतना कम आप पे छोड़ दूं मैं। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैकलर। हैकलर का मतलब होता है जब आप कहते हैं टोका टाकी करना, तो टोका टाकी करने के सेंस में हैकलर को हम यूज करते हैं। और हैकलर नाउन की तरह यूज होता है, यानी टोका टाकी करने वाला। क्लियर? हैकल हो जाएगा अगर टोका टाकी करने की बात करें, वर्ब की बात करें तो हैकलर हो जाएगा टू इंटरप्ट अ स्पीकर। कभी आपने नोटिस किया होगा कोई स्पीकर है, उसको आपने इंटरप्ट कर दिया किसी पब्लिक मीटिंग में, कई बार उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के या किसी दूसरे माध्यम से उसको डाइवर्ट कर दिया, तो उस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं, हैकलर को। और हैकलर के बाद एक वर्ड है हमारे पास हरक्यूलियन। हरक्यूलियन टास्क, आपने डेफिनेटली ये पढ़ा होगा वर्ड, ये इडियम हरक्यूलियन टास्क। तो हरक्यूलियन की स्पेलिंग क्या होती है देख लेते हैं। LEAN, हरक्यूलियन, यानी नाउन की तरह डेफिनेटली वर्ड यूज होगा। और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट कोई चीज होती है तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क के लिए हरक्यूलियन टास्क हम डेफिनेटली इस वर्ड को यूज करते हैं। और सॉरी, ये नाउन नहीं हरक्यूलियन, ये जाएगा आपका एडजेक्टिव की तरह। क्लियर? हरक्यूलियन।
तो सही स्पेलिंग देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे थे हम हर्टल की, तो हर्डल याद रखिए, उसी से मिलता जुलता है हर्टल, HURTLE हर्टल। और हाउटियर की बात, हाउटर की बात करें तो HAU हाउ TEUR याद रख लीजिएगा, HAUTEUR हाउटर। और हियर से HEAR हियर, और SAY हो जाएगा हियर से। और हैकलर की बात करें तो HECKLER, ई याद रखिए, ए यहां पर नहीं होता, हैकलर। और बात हरक्यूलियन की करें तो HAR नहीं है, आपको याद रखना है HERCULEAN, HERCULEAN हरक्यूलियन हो जाता है, जिसको आप कहते हैं अत्यंत कठिन, यानी डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट जब आप इसको यूज करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नोट करते फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हेरिडिटरी। हेरिडिटरी की बात करें तो जो वंशानुगत होता है, इनेट क्वालिटीज होती हैं जो आपको पूर्वजों से मिलती हैं, उस सेंस में हम वर्ड को यूज करते हैं हेरिडिटरी। TARYTERY, क्लियर, हेरिडिटरी। तो हेरिडिटरी की बात करें तो वर्ड आप यूज करेंगे एडजेक्टिव की तरह, और हिंदी में आप कह दीजिए वंशानुगत। और एक दूसरा सा वर्ड आपको प्यारा सा मिल जाता है इनेट, क्लियर, यानी इनेट क्या होता है, सिंस बर्थ आप जब यूज करते हैं तब आप यूज करते हैं इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है हर्मेटिक। हर्मेटिक की बात करें तो कोई चीज सील्ड होती है, एयर टाइट होती है, तब आप इस वर्ड को यूज करते हैं हर्मेटिक को। और डेफिनेटली एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, एयर टाइट आप कह दीजिए या सील्ड आप कह दीजिए। और हिंदी की बात करें तो आप वर्ड यूज करेंगे यहां वायुरोधी, क्लियर, हर्मेटिक। और हर्मेटिक के बाद एक वर्ड आपके पास आता है ह्यूरिस्टिक। ह्यूरिस्टिक की बात करें तो आपके पास जब कोई टीचिंग का मेथड होता है तब वहां एक टेक्निक होती है ह्यूरिस्टिक, क्लियर, यानी कोई चीज ह्यूरिस्टिक की बात करें तो जब गैस करते हैं आप किसी चीज को, तब आप ह्यूरिस्टिक टेक्निक का यूज करते हैं, तो अनुमानी आप इसको कह सकते हैं ह्यूरिस्टिक को। क्लियर। और अगर वर्ड की नेचर की बात करें तो डेफिनेटली वर्ड क्या हो जाएगा, आईसी आ रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, तो आप हिंदी में कह दीजिएगा अनुमानी, ह्यूरिस्टिक टेक्निक या ह्यूरिस्टिक मेथड। हाइटस है नेक्स्ट वर्ड हमारे पास। हाइटस क्या होता है, किसी चीज की जो लैक होती है, कमी होती है, यानी आप डिफिसिट कह सकते हैं, तो उस सेंस में हम वर्ड को यूज करते हैं हाइटस को। और देखिए वर्ड की नेचर की बात करें तो हाइटस डेफिनेटली वर्ड होगा हमारा नाउन, तो आप कह लीजिए लैक, DEFICIT, जरा स्पेलिंग पे गौर कीजिए, सही है कि गलत है। डेफिसिट, डेफिसिट क्या होता है, कोई घाटे के सेंस में यूज करते हैं, या कई बार इसका जो वर्ड की जो नेचर, इस वर्ड की जो शेड है वो इंटरप्शन अगर होता है तो इंटरप्शन के सेंस में भी हम इस वर्ड को यूज कर लेते हैं। अभाव और कमी आप हिंदी में कह दीजिए अगर आप यूज कर रहे हैं, अभाव और कमी। इंटरप्शन की जरा स्पेलिंग से क्या होती है, कमेंट फटाफट से कर दीजिए, इंटरप्शन। चलिए नेक्स्ट वर्ड है हाइबरनेट। हाइबरनेट क्या होता है, जब कोई कुछ ऐसे आपने एनिमल्स देखे होंगे, ऐसे कीट देखे होंगे जो शीत निद्रा में चले जाते हैं, यानी सर्दी के दौरान वो दिखाई नहीं देते, चाहे आपकी लिजार्ड हो या आपके स्नेक हो या आपकी चींटी हो, तो वो ये वर्ड्स क्या होते हैं, ये डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो उस वर्ड को हम हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हाइबरनेट। तो हाइबरनेट यानी शीत निद्रा में होना।
BAR और BER, आज दो ही वर्ड आपको दे रहा हूं मोस्टली। तो हाइबरनेट की बात करें तो जो वर्ड है ये मिल जाता है आपको वर्ब, तो आप कहते हैं शीत निद्रा में होना। क्लियर। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं सही स्पेलिंग्स क्या होंगी। हेरिडिटरी की बात करें तो HEREDITARY आपको याद रखना है, HEREDITARY। कई बार गलती यहाँ इस ई और ई में भी यहाँ आपको दिखाई दे सकती है, HEREDITARY हेरिडिटरी हो जाता है। हर्मेटिक की बात करें तो दोनों जगह इसमें ई आता है, HER हर, METIC आप याद रख लीजिएगा, HERMETIC हर्मेटिक। और ह्यूरिस्टिक की बात करें तो HEURISTIC ह्यूरिस्टिक। और हाइटस की बात करें तो HIATUS आपको मिलता है। हाइबरनेट की बात करें तो HIBERNATE हाइबरनेट। तो चलिए फ्रेंड्स नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हम यूज करते हैं हिंटरलैंड। और हिंटरलैंड हम यूज करते हैं एक रिमोट या अनडेवलप्ड एरिया के सेंस में, या आप कह दीजिए जो नदी तट होता है या समुद्र तट होता है तो उसमें जो पीछे का प्रदेश होता है उसके लिए आप इस वर्ड को यूज करते हैं, हिंटरलैंड को। हिंटरलैंड। क्लियर। और देखिए वर्ड की बात करें तो वर्ड नाउन की तरह यूज होता है, और रिमोट अनडेवलप्ड एरिया के सेंस में, या नदी तट का जो भीतरी प्रदेश होता है उस सेंस में हम यूज करते हैं, भीतरी प्रदेश के सेंस में। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है हर्स्यूट। हर्स्यूट की बात करें तो हर्स्यूट होता है आपका जो हेयर होते हैं, हेयर से कवर्ड या हैविंग हेयर कोई चीज है, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं हर्स्यूट को। और वर्ड यूज होता है एडजेक्टिव की तरह, हैविंग और कवर्ड विद हेयर। क्लियर। हेयरी आप कह सकते हैं इसका सिनोनिम, हेयरी। क्लियर। हर्स्यूट। और हर्स्यूट के बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन हम यूज करते हैं तिरस्कार के लिए, या आप कह देते हैं निरादर हो गया, या आप कह दीजिए लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, तो वहां हम यूज करते हैं ह्यूमिलिएशन को। ह्यूमिलिएशन। देखिए अगर वर्ड की नेचर की बात करें तो ION है, डेफिनेटली वर्ड आपका जाएगा नाउन। आप कह दीजिए निरादर या तिरस्कार, और दूसरा मीनिंग कह दीजिए लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। ह्यूमिलिएशन, लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स हमारे पास ह्यूमंगस। ह्यूमंगस की बात करें तो ह्यूमंगस हम यूज करते हैं कोई चीज वेरी लार्ज होती है, बिल्कुल मैमथ होती है, वहां हम इस वर्ड को यूज करते हैं। और ह्यूमंगस की बात करें तो वर्ड डेफिनेटली जाएगा आपका क्या, एडजेक्टिव की तरह, और आप इसको कह दीजिएगा वेरी लार्ज, या बिल्कुल एक मैमथ वर्ड होता है, मैमथ। मैमथ की सही स्पेलिंग फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा मुझे। और आज के लिए लास्ट वर्ड है, कई बार हम किसी व्यक्ति को देखते होंगे कि उसको कई बार बीमारी के इमेजिनरी जो सिम्टम्स हैं वो व्यक्ति डेवलप कर लेता है, यानी एक इमेजिनरी सिम्टम की कहीं कोई चीज पढ़ ली कि ऐसा ना हो मेरे अंदर भी ये बीमारी हो जाए, तो उसको हम कहते हैं हाइपोकॉन्ड्रियक। क्या कहते हैं? हाइपोकॉन्ड्रियक।
और हाइपोकॉन्ड्रियक की बात करें तो वर्ड आपको मिलेगा क्या एडजेक्टिव की तरह, तो आप कह दीजिए अ पेशेंट विद इमेजिनरी सिम्टम्स। क्लियर। तो चलिए सही स्पेलिंग देख लेते हैं हिंटरलैंड की, तो HINTER, हिंटर आपको याद रखना है, और LAND लैंड तो होता ही है, HINTER हिंटरलैंड आप देख लीजिएगा, ये स्पेलिंग बाद वाली। और बात करें हर्स्यूट की तो HIRSUTE, हेयर सूट ना समझिए इसको, हर्स्यूट है वर्ड। क्लियर, हैविंग हेयर हर्स्यूट। और ह्यूमिलिएशन की बात करें तो HUMILIATION, HUMILIATION, ह्यूमिलिएशन। और ह्यूमिलिएशन के बाद बात कर लेते हैं ह्यूमंगस की, तो HUMONGOUS, ह्यूमंगस। और ह्यूमंगस के बाद HYPO, हाइपो, CHONDRIAC, हाइपोकॉन्ड्रियक। तो हमने स्पेलिंग सीखी 25, और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं DSSB की स्ट्रेटजी को लेकर। प्रॉपर टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आपको स्ट्रेटजी बैठ के डिस्कस करूं, और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 1-2 दिन का टाइम लीजिए। हो सकता है संडे या मंडे में आपको स्ट्रेटजी डिस्कस करें, कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन कौन से पोर्शंस को आपको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, कहाँ कितना पोर्शन आपको चैनल पे मिलेगा, सारी चीजें जल्दी ही डिस्कस करेंगे। तब तक आप स्पेलिंग्स वाली सीरीज है इसको आप कंटिन्यू रखिएगा। और हाँ, अभी तक मैंने रोमांटिक इंग्लिश ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, अदरवाइज उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अलग अलग कोर्स के लिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जल्दी से फैमिली हमारी 100 के हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।